आपकी एक छोटी सी सलाह बड़ी समस्याओं का समाधान करेगी। आपकी कही हुई बात लक्ष्मण रेखा साबित होगी। सभी को प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेके। देखेंगे ऑल ओवर एनर्जी। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं डियर, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें, खूब ग्रोथ करें। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं उनका नाम हम लेना चाहेंगे। राम अवतार कश्यप जी हैं। थैंक यू राम अवतार जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए लास्ट में मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे। अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। और यहाँ पे सचिन जैन जी हैं, सतीश जैन जी हैं। तो थैंक यू सो मच डियर। लास्ट में आपके लिए भी हम मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे। अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। तो थैंक यू डियर। जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सुपर थैंक्स कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो मेंबरशिप लिए हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो डियर, हम 2 मिनट की हीलिंग करना चाहेंगे, देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ मैसेज है आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम हीलिंग कर लेते हैं। आप लोग अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाएं और इस हीलिंग को रिसीव करें। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। हर बंधन, हर ब्लॉकेज आपके जीवन से दूर जा रही, कोसों दूर जा रही, और आपका जीवन स्वतंत्र हो रहा है।
तो डियर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मैसेज की ओर। यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई माँ शक्ति, माँ शिव शक्ति और माँ कामाख्या का कोई भक्त हो सकता है, ठीक है। और तो मैं उनसे बताना चाहूँगी, यदि आप हाल ही में माँ कामाख्या का दर्शन किए हो या जाने के लिए सोच रहे हो या उनके उपासक हो, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, ठीक है। तो आप जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, और अगर हो के आए हैं तो यहाँ पे उनकी एनर्जी आप लेके आए हैं, ठीक है। साथ ही साथ माँ कामाख्या के साथ साथ आपके साथ शिव शक्ति की ब्लेसिंग चल रही है, शिव शक्ति की असीम कृपा बनी है आपके ऊपर। हालांकि उन्हीं का स्वरूप है वो भी, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल आप कहेंगे तो इंडिविजुअल आप माँ कामाख्या से कनेक्ट हैं, जो भी यहाँ भक्त हैं उनके, ठीक है। उनके लिए मैसेज था कि आपके ऊपर उनके ब्लेसिंग है, इस चीज़ को आपको बताना चाहिए। तो शिव शक्ति का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, फिर पहले ही कार्ड आ गया है, तब कहिए तो हम ले ही लेते हैं। मुझे यहाँ पे रिश्तों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्रोध त्यागे, प्रेम से बात करें। आपके लिए कहा जा रहा है डियर, यदि रिश्तों में तनाव आ गया है, किसी प्रकार से मनमुटाव आ गया है, ठीक है, एक दूसरे से आप डिस्टेंस से जा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ना बनाए, ठीक है। आपस में संतुलन रखें, ठीक है। आपस में बातचीत करें, ठीक है। अपने रिश्ते को मेंटेन करें। देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा दो चीज़ें हैं यहाँ पे। जब जब एनर्जी आपकी भारी होती है, कल शाम से ही मतलब लगभग एनर्जी भारी है, आज भी भारी रहेगी, कल भी भारी रहेगी। आज और कल तो आपको विशेष रूप से ना वाद विवाद में, झगड़े झंझट में, आपके घर में क्लेश हो सकता है, आपके मतलब हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति है, जो करने वाले वो लोग सेंड करेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी जो है ऊपर उठ रही है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर जा रही है एनर्जी, ठीक है। तो इस समय आप जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट करें, अपनी साधना कंटिन्यू करें, जारी रखें, अपना काम करें, ठीक है। ताकि आप किसी निगेटिव एनर्जी में ना फंस सके, ठीक है। जो यहाँ चीज़ें की जाती हैं उससे आप वंचित हो जाएं, ठीक है। तो सावधान रहना है 2 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर का यहाँ पे ब्लेसिंग भी है आपके रिश्तों में, ठीक है। शिव शक्ति जर्नी में भी आप हो सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, शिव शक्ति कह रहे हैं, ठीक है। भोले बाबा माँ का मैसेज है कि आराम से बात करिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आई है तो आपस में समझे बूझे, ठीक है, उस पर सही काम करें रिश्तों पे। बॉटम में देखेंगे यहाँ पे धन वर्षा का कार्ड आया है, माँ लक्ष्मी का, और पीछे नारायण जी भी है, साथ उनके माँ लक्ष्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही कि आपके जीवन में धन वर्षा तो हो रहा है। अब यार पता नहीं क्यों क्या संयोग बन रहा है, कई दिनों से ये कार्ड आ रहा है। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे, फिर से वही मैसेज देना चाह रहे हैं, दीपक तले अंधेरा आप हो, जहाँ जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ वहाँ आप जाओगे। अगर इस चीज़ों को आपने मान के बैठा है कि हम जहाँ जाए वहाँ सब कुछ अच्छा रहे ना, तो भूल जाइए डियर। यहाँ पे आप जहाँ जाएंगे वहाँ अंधकार रहेगा, इसलिए आप प्रकाश हो तो प्रकाश को वहीं डाला जाएगा जहाँ अंधकार रहेगा। वहाँ क्लीन करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप क्लींजर ही हो एक तरह का, ठीक है। आप आए ही हो सफाई करने के लिए, ठीक है। सफाई अभियान आपको सौंपा गया है, तो इस चीज़ को मानिए आप, ठीक है, और इसे एक्सेप्ट करिए और इस हिसाब से आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है अगर नकारात्मक चीज़ें आपके इर्द गिर्द रह रही हैं या आपके समझ आ रही हैं, क्योंकि उन आना स्वाभाविक है, ठीक है। अंधकार हमेशा आएगा प्रकाश के पास, ताकि उसका अंधकार दूर हो, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास मिलती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। या आपको वहाँ भेजा जाता है। आगे लेते हैं मैसेज हम, क्या है देखते हैं।
ईश्वर क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ बजरंग बली हनुमान जी का कार्ड आया। कोई हनुमान जी बजरंग बली का भक्त हो सकता है। आत्मविश्वास जगाएं। आप जिस कार्य से डर रहे हैं उसमें ही आपकी जीत छिपी है, तो घबराएं नहीं, ठीक है। जिस चीज़ से आप डर रहे हो उसी में आपको जीत हासिल करना है, ठीक है। कभी कभी ना जिस चीज़ से व्यक्ति प्रॉब्लम होता है या प्रॉब्लम उसके जीवन में क्रिएट किया जाता है, जिस चीज़ को लेके, जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरता है उसी का महारथी बनता है। और बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं वही आपकी डेस्टिनी होती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ से आप डर रहे हो ना कहीं उसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डर को इस समय त्यागने की ज़रूरत है। डर को त्यागे, ठीक है। बजरंग बली आपके साथ है, डरिए मत, ठीक है। आपके साथ चल रहे हैं। आप गुरु मानते हैं, वो अपना भगवान मानते हैं, इष्ट मानते हैं, देव मानते हैं, जिस रूप में आप उनको मानते हैं, भजते हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है। ओके, अगला हम देखते हैं डियर, प्लीज़ बाबा। अगला मैसेज क्या है? यहाँ श्री यंत्र का कार्ड आया है। शक्ति के साथ साथ मुझे यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पे भर भर के पैसा, पेंटिकल्स, ऊर्जा, ठीक है, मुझे ये आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। क्योंकि बॉटम में यहाँ पे देखेंगे तो कमल का भी कार्ड आया है। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, माँ कमला का विराजमान होती हैं, ठीक है। 10 महाविद्या श्री यंत्र में युक्त होती हैं, ठीक है। तो श्री यंत्र का कार्ड अपने आप में ऐश्वर्यशाली, ठीक है, भाग्यवर्धक, ठीक है, हर तरह से शक्ति से, पावर से, ऊर्जा से, धन लाभ से, हर तरह से आपको कनेक्ट करता है। तो आपको देता है, मीन्स ब्लेसिंग मिलती है आपको। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, ठीक है। अपनी ऊर्जा को कम नहीं आंकना है। आपके पास बहुत ऊर्जा है, अथाह है। बस अपने आप से कनेक्ट हुई, अपने पावर से पहचानने के लिए आपको कहा जा रहा है पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप पवित्र आत्मा दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कमल की तरह हो। जैसे कीचड़ में कमल उगता है तो सेम यही कंडीशन आपकी है। आप जहाँ जन्म लिए होंगे या जहाँ आपका रिलेशन रहा होगा वहाँ ऐसे ही कीचड़ जैसे लोग रहे होंगे, अंधकारमय जैसे लोग रहे होंगे जिनके बीच में आप गए हो, ठीक है। तो उनको आपकी कीमत नहीं एहसास हुआ, लेकिन लास्ट में होगा, ठीक है। सच को झुठलाया नहीं जा सकता, ठीक है। सच को अपनाना ही पड़ता है, चाहे मानव हो चाहे दैत्य हो, ठीक है। तो डियर, एक समय आएगा सबको पता चलेगा, लेकिन आपको तो यहाँ क्लींजिंग करने आए हो, ठीक है। तो आप जैसे हो वैसे ही बने रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। कोई सुने या ना सुने, आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये ज़रूर आपकी सुनने वाले हैं और ये आपकी मदद भी लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो आगे हम कार्ड देखते हैं डियर। आगे कार्ड क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है आप लोग। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 8 ऑफ कप्स। क्यों निकल के आया है देखते हैं आगे के क्या मैसेज है। 8 नंबर आया है, आपका मूलांक, भाग्यांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ हो सकता है। 7 ओके, द चैरियट कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, मुझे आप वहाँ से मुंह मोड़ते नज़र आ रहे हो जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते थे, ठीक है। द एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है। मुझे आप दिखाई दे रहे हो किंग क्वीन की एनर्जी में आप हो, किंग की एनर्जी में हो इस समय, ठीक है। आप जब योद्धा हो तो किंग की एनर्जी में ज़रूर रहोगे, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स कार्ड आया है डियर। तो अगर कोई आपके तरफ कोई क्रियाएं की गई थी तो रिवर्स हो चुकी हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये करने वाले ना क्या करते हैं, 72 घंटे, जिस दिन पूर्णिमा या अमावस्या होती है उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद और उस दिन
बहुत प्रभावशाली असर रहता है पूर्णिमा का, ठीक है, या अमावस्या पूर्णिमा दोनों में का काफ़ी असर रहता है। 3 दिन तो आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। तो हो सकता है कल आपके ऊपर कुछ किया गया हो जो बैकफायर हुआ है, द फूल, या इसके पहले अमावस्या वाली एनर्जी में ये किए होंगे। ओके, अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, द एम्प्रेस का भी कार्ड आया, एम्परर एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है डियर। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप या आपके पार्टनर किंग या क्वीन की एनर्जी में हो, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो हमारे मेल फीमेल व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी आई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, बाउंड्री फॉर्म करना आपके लिए ज़रूरी था जो आप कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब आप पे बोलेंगे 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड बता रही हूँ, कार्ड निकाल लेते हैं। किंग ऑफ कप्स बॉटम में, मुझे आप यहाँ पे एक अच्छे सलाहकार में दिखाई दे रहे हैं। हम नंबर्स बता लेते हैं डियर, नंबर क्या है। तो नंबर 8 है, 8 है, 7 है, ठीक है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 7 की एनर्जी है, ठीक है। 14 नंबर है, 7 नंबर है, 3 नंबर है, 0 नंबर है, ठीक है, 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 से भी है, सॉर्ड से भी है, कप से भी है, पेंटिकल से है। 12 राशियाँ, चारों एलिमेंट्स है, ठीक है। हो सकते हैं आप टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, आप हों तो ज़रूर देखिएगा, यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है, यानी फायर एलिमेंट। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है एयर एलिमेंट, यानी जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ हो सकते हो आप। साथ ही साथ वाटर एलिमेंट से भी डियर आया है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है मैटर। तो इस समय मुझे आप एक सलाहकार अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, मुझे आपकी पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। जब किंग और क्वीन और एम्परर की यहाँ पे एनर्जी आ रही है और टेम्परेंस की एनर्जी, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आप कितने ही पावरफुल व्यक्ति हो सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे कार्ड आया है, क्वीन के, किंग के कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ऐसे इमोशन को आप त्याग रहे हो, ऐसे सिचुएशन, ऐसे सीन को आप त्याग रहे हो जहाँ इमोशनली फूल बने हो आप, ठीक है, जहाँ आपके भावनाओं में आपको कैद किया गया, ठीक है, एक ड्रामा करके, लेकिन भावनाओं की कद्र नहीं की गई, ठीक है। वहाँ से आप मुझे निकलते नज़र आ रहे हो, वहाँ से टाटा बाय बाय करते नज़र आ रहे हो। आप सीधे सीधे इस समय इस एनर्जी में हो जहाँ मेरी कद्र नहीं, मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है। मैं आपको लेके, कोई भी हो सकता है वो, घर परिवार, बाहर, बच्चे, ठीक है, बीवी, जो भी हो, अगर आपको हमारी कद्र नहीं है तो हमें भी आपकी वो नहीं पड़ी है। हम अपना जो हमारा लाइफ पाथ है हम उस पर ध्यान देंगे। तो मुझे आप इस एनर्जी में डियर इस समय दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर मैं एक योद्धा की एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर एक जुनून है, एक जोश है कि आगे कुछ कर गुजरने का, आगे बढ़ जाने का, आगे अपना रास्ता क्लियर कर लेने का, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं आ रही, उस समस्याओं का समाधान कर लेना, मतलब आप ऐसा करते हुए प्रेजेंट में नज़र आ रहे हैं। अब ना आप सीधे सीधे आप समस्याओं पे वार करने वाले हो। मतलब पहले था कि आप समस्याओं को सोचते थे, थोड़ा तो सोचते थे, उसके बाद समाधान ढूंढते हो, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में क्या होने जा रहा है, आप जैसे समस्याएं आई ना, आपके कान में पड़ी ना, आपने देखा ना उस समस्याओं को, अब आप क्या करने जा रहे हैं, आपके माइंड में तुरंत उसका समाधान घूमने वाला है। समस्याएं कौन क्रिएट कर रहा है ये नहीं, समस्याएं कहाँ से आई ये नहीं, अच्छा ये आ गई, इसका समाधान किया, अच्छा, फिर उसके बाद आपका ध्यान जाने वाला, अच्छा क्रिएट कौन किया है,
मतलब मुझे समाधान करते हुए हर चीज़ों का आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। इस समय आपकी एनर्जी ऐसी बनी है और यहाँ पे एक किंग की एनर्जी है, जो बंदा पूरी तरह से अपने एम्परर वाली एनर्जी में है कि हमारा है, हम अपने आप को भी हैंडल कर लेंगे, अपनी सिचुएशन को भी कर लेंगे, अपनी चीज़ों को कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपनी ग्रोथ करेंगे, हम अपनी सफलता हासिल करेंगे और हर समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे। यहाँ आपको, यहाँ ज़रूर डेफिनेटली यहाँ आपको फांसा गया, लेकिन आप यहाँ से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ किंग और क्वीन में चल रही है। सब इस समय यहाँ पे एक किंग की एनर्जी भी आ रही है, क्वीन की एनर्जी आ रही है, या डबल पेयर में एनर्जी आ रही है। इस समय आप ये समझ सकते हो कि आपके अंदर कितना ज़्यादा जोश है, फायरी एनर्जी है, जुनूनी एनर्जी है। इस समय आप मुझे एक मतलब पूरी तरह से बैलेंस में फायरी एनर्जी, मतलब सब कुछ जो भी आ रहा है आप घबरा नहीं रहे हो। हर चीज़ों को जैसे कि आपको लग रहा है बस ठीक है हम कर लेंगे, समाधान हम कर लेंगे, मतलब ऐसे में आप समाधान मुझे करते हुए नज़र है। चुटकियों में समाधान यहाँ हो रहा है। अब ये सारी पोजीशन अगर हम देख के बोले तो यहाँ पे मुझे आपके तरफ जैसे कि लालायित नहीं होते लोग आपके तरफ आने, काश मेरी इससे फ्रेंडशिप हो जाए, या काश हम इनके साथ रह लें, या अपने मतलब इनकी कंपनी मुझे मिल जाए, ठीक है, इनके साथ हमें मौका मिल जाए। लोगों का ख्वाबों में आप आने वाले हो, कुछ यहाँ ऐसा होने वाला है। लोग आपकी चाह रखेंगे कि काश आपके साथ मैं काम कर पाता। इस एनर्जी में बहुत ही हाई एनर्जी है, बड़ी ही पावरफुल एनर्जी है, जैसे आपके कर्मों का उदय है जो हो रहा है, ठीक है। मुझे नेक कर्म किया है कोई यहाँ पे, तभी ऐसी एनर्जी आ सकती है, अन्यथा ये एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे डियर हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय मुझे आप एकदम बेफिक्रा या बेफिक्री की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं मेरे से नहीं मतलब है, मुझे बस अपने आप से मतलब है। मेरा लाइफ पाथ क्या है, मेरी गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, हम कहाँ पहुँचे हैं, खुद की एनालिसिस करना, ठीक है, खुद के बारे में सोचना, आगे बढ़ना। मुझे इस समय आपकी एनर्जी ऐसी इस टाइप की दिखाई दे रही है और आप हर बर्डन को, जो भी आपके जीवन में बर्डन रहा हो, इमोशनली मुझे बर्डन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, लोग हर्ट कर देते हैं, आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है। फिर जैसे कि आपके पास कोई आ गया, सरेंडर कर दिया, अच्छा ठीक है मुझसे गलती होगा, आप मात्र बस छोटी सी गलती, कोई अपनी गलती मान लिया, फिर आप जैसे के तैसे, मतलब इतना ज़्यादा करुणा आपके अंदर है कि आप सबको माफ़ कर देते हो, इजीली माफ़ कर देते हो, मतलब वो अंदर वो गलत चीज़ नहीं पालते हो कि अरे नहीं मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा, ये सब नहीं है, आप तुरंत माफ़ कर देते हो। और यही माफ़ करने की वजह है ना डियर, आपको मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे आपको बहुत हिलाया गया, ठीक है, इमोशनली बहुत तोड़ा गया, तो यहाँ पे आप टूटे ज़रूर हो, लेकिन हम आपको बताएं ना, आप बड़े चंट चला के, कहा नहीं गया है दिमाग दिल के कमज़ोर हो जा सकते हैं, दिमाग के नहीं। तो मुझे आप दिमाग के कमज़ोर नहीं दिख रहे, दिल के ज़रूर हो सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस समय क्या है पोजीशन आपकी, आप दोनों की एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में आप हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे मेल फीमेल आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर एम्परर हो तो एम्परर, नहीं तो एम्प्रेस हो तो एम्प्रेस। यहाँ पे डियर मुझे आप अपना जो भी है, अपना एक अपना जो अंदर एक ठाट होता है ना कि हाँ मैं ऐसा नहीं, आपके अंदर एक करेज है जो बढ़ती नज़र आ रही है मुझे अंदर से। आप एक गट्स फीलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। कर गुजरने की चाह, ठीक है, कर डालने की चाह, हम करके रहेंगे, ठीक है, कुछ भी हो जाए बस अब और नहीं, मतलब मुझे ऐसे शब्द यहाँ पे सुनाई दिखाई दोनों दे रहे हैं कि आप इस समय केवल इस एनर्जी में चल रहे हैं और ये एनर्जी बहुत ही प्रभावशाली एनर्जी है, ठीक है। आप दूसरे की बातों का आप ध्यान नहीं रखने वाले हो, ध्यान तो पहले भी नहीं रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसको आप बहुत ज़्यादा माने थे वहीं पे अगर आपको ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ से भी जय श्री राम,
आप वहाँ से भी जा रहे हो, ठीक है, छोड़ छाड़ के। तो मुझे आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो इस समय, ठीक है। और ज़रूरी भी है क्योंकि आप आए हो, आप जाओगे, न तो कोई आपके साथ आया है, ना ही कोई आपके साथ जाएगा। जाएगा क्या? आपका लाइफ पाथ, जाएगा क्या? आपका कर्म, ठीक है। जो आपको मिला था, यदि आप वो पूरा करके जाते हो, ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे और वो हमेशा रहेंगे, अनंत टाइम तक रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा के लिए जा रहे हो तो हमेशा उनके बन के रहोगे, ठीक है। वो स्टेबिलिटी जो ईश्वर देगा वो आपको इस धरती पे कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपको ये चीज़ें, ये सच्चाई समझ में आ रही है, आपके भेजे में घुस रही है पूरी तरीके से। और यहाँ पे मुझे आप अपनी बाउंड्री पूरी तरह से फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो। अभी क्या, अभी आपकी ऊर्जा बहुत आगे जाने वाली है, ठीक है। जो मुझे मैसेज अब मिलना स्टार्ट हुआ है, कहते नहीं है जब पर्दा कहीं अच्छी चीज़ों की जगह पर्दे डाल दिए जाते हैं तो चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा दिया जाता है वैसे चीज़ें दिखना शुरू कर दी जाती हैं। अभी तक आपके जीवन में क्या हुआ है, एक भ्रम का पर्दा डाल दिया गया। अब आप इसको ये भी कह लीजिए, कुछ लोग ज़बरदस्ती आपके जीवन में घुसे थे, ठीक है। कोई आप पास्ट के कुछ कर्मा रहे होंगे, ठीक है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये ज़बरदस्ती सब घुसे थे, और ये भी नहीं कहेंगे कि सब कर्मा ही था, क्योंकि यहाँ विदाउट कर्मा भी सब घुसते चले आए हैं पास्ट लाइफ से, ठीक है। सबको जैसे होता नहीं है, जैसे कि आपको आदत बन जाती है, जैसे कि कहीं कोई एक पेड़ है, वो लगातार फल देता जा रहा है। अगर वो पेड़ एक जीवंत अवस्था में आ जाए, ठीक है, हम आपकी तरह बोलने लगे कि अब दोबारा आना मत, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो वो लालच तो मेरी बनी है ना कि पर डे यार फ्रूट खाता था, आज ये खड़ा हो गया स्टैंड लेके बोल रहा है मेरे पास ना आना, तो हम क्या करेंगे? उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सच्चा आदमी तो अंदर से मतलब महसूस करेगा, हाँ यार डेली खाता था अब नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तो चलो अच्छी नीयत खातिर छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन जो लालची होगा, जिसके अंदर लालसा होगी, वो कहेगा साले तुम ही को मार डालेंगे लेकिन हम तो खाएंगे, ठीक है। सेम ऐसी कंडीशन इन लोगों की होती है, पास्ट से खाते चले आए हैं, इस जन्म में भी खाना चाहते हैं घुस के आपके, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं है कि आपके कर्म, कभी कभी कर्म नहीं होते फिर भी ज़बरदस्ती घुसे रहते हैं। कर्मा बनाते जाओ, ठीक है, और लटके रहेंगे जहाँ तक आप जाओगे, ठीक है। होशियार जो होते हैं भक्त, वो क्या करते हैं, उनको निर्देश मिलता है, वो काट छाट के इनको साइड कर देते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। पहचानना है कि इनसे हमारा कर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ इसको एंड करते हैं। यहाँ पे मुझे जो दिख रही है, जैसे भ्रम का पर्दा, माया जाल एक तरह से ख़त्म हो चुका है आपके जीवन से, ठीक है। या तो ये लोगों को दूर कर दिया गया है, ज़बरदस्ती घुस रहे थे, और जो कर रहे थे उनको साइड किया जा रहा है, बस ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है, ठीक है। कर्मों का लेन देन जो आप घुसे चले आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बंधन जो थी, नकारात्मक चीज़ें थी, वो काटी जा रही, हटाई जा रही है। और जब हटाई जा रही है तो ध्यान रखिए, अब यहाँ पे एक भ्रम का पर्दा हट रहा है। अब आपकी एनर्जी पेवर है, और वो एनर्जी आप एक तो खुद पॉजिटिव, और जो पास्ट से आपने अच्छा कर्म करते चले आए, वो दोनों कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ एक चमत्कारिक रूप से एनर्जी आपके अंदर से प्रवाहित हो रही है। अब हम यहाँ पे बताते हैं यहाँ हो क्या रहा है। आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है, पेंटिकल्स आ रहा है। जो इन लोग तकलीफ़ डाले हैं, ये न समझिए कि आपको केवल तकलीफ़ आई है, बस उतना, जैसे हवा चलता है ना, आंधी तूफान आ रही, हवा आ रहा है ना, उतनी ही तकलीफ़ आई है। और बदले में क्या कह रहे हैं ईश्वर आपको चमका रहे हैं, ऐश्वर्य से भर रहे हैं। मुझे पैसा पेंटिकल्स आपके जीवन में आ रहा है उसके बदले, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये रिसीव करते नज़र आ रहे हैं, और लोग आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं एकदम बैलेंस। और यहाँ पे आपकी बातें, मुझे यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, यहाँ आपकी बातें पत्थर की लकीर साबित होने वाली। मतलब पत्थर की लकीर क्या मैं बोलूँ, लक्ष्मण की लकीर इसलिए ही मैं बोली थी। आपकी बातें, आपकी कही हुई बातें यहाँ सत्य होने वाली है, ठीक है। एक सत्य तभी होती है या वाक सिद्धि आदमी को रहती है ना,
चक्रा बैलेंस होने के नाते जन्मों का पूर्ण होता है, ठीक है। इस जन्म का भी अच्छे कर्म होते हैं, तब जाके जो जितना सत्य का पालन करता है उसकी वाक, उसकी सिद्धि, उसका बोला हुआ वचन उतना ही सिद्ध माना जाता है। अगर ये हम शून्य कर दें, झूठ बोले ही ना, तो हो गया, हम जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। सिंपल सी बात होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे मुझे सच्चे भक्त देख रहे हैं जो कि वो अपने कर्मों से, अपनी वाणी से गलत नहीं किए हैं और उनकी पूरी तरह से बातें सिद्ध होने जा रही है, ठीक है। आप जो कहोगे, अच्छे सलाहकार मुझे आप दिखाई दे रहे हो। इस समय लोग आपके पास सलाहें मांगने के लिए आएंगे, हम अपने जीवन में क्या करें, जो हम इस चीज़ के मतलब इसको अचीव करें, या आपके जैसा हम बनना चाह रहे हैं, हम क्या करें, या यहाँ पे ये भी कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ये भी आपसे लोग पूछेंगे और आप जो बताओगे सेम वही होने वाला है। मतलब बहुत बड़ी एनर्जी में आप का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है। आप बड़ी एनर्जी में यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो इस समय, ठीक है, जो हम प्रेजेंट में एनर्जी देख पा रहे हैं। और कुछ ही दिन से इतनी अच्छी एनर्जी रिसीव हो रही है, इतनी बढ़िया एनर्जी रिसीव हो रही है, टच नज़र न लगे, बट बहुत प्यारी एनर्जी रिसीव हो रही है ना। हमें भी बहुत खुशी हो रही है ये एनर्जी रिसीव करते हुए। तो बहुत अच्छा कर्म आपका शुरू हो चुका है। तो बस आपको क्या करना है, बस जो आ रहा है सरेंडर कर दीजिए, सबको समर्पित करके भगवान को सौंप के, और अपना साधन, अपनी अपना जो भी काम है, ठीक है, नेक कर्म आप जो करते हो, जो जिस फील्ड के हो आप उसको आप करते रहिए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। और साथ साथ अपना लाइफ पाथ भी चलते रहने दीजिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। बॉटम में भी आया है किंग ऑफ कप्स। मुझे आप पूरी तरह से, मुझे आप पीस में, शांति में, सुकून में नज़र आ रहे हो। और आपके पास जो भी आएगा बंदा या बंदी, वो भी अपने आप को बड़ा पीस महसूस करने वाला है, ठीक है, सुकून महसूस करने वाला है आपके जीवन में डियर। यहाँ पे मैं बताऊंगी प्रेम में, ठीक है, मैरिज लाइफ, लव लाइफ में मुझे यहाँ ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। 6 यहाँ पे द लवर से का कार्ड आया है, यहाँ पे 8 ऑफ वन से का कार्ड आया है, ठीक है। इस बार लेकिन पहले क्या होता था, जब आपके ऊपर भ्रम का पर्दा पड़ा रहता था, तो यहाँ पे कोई हाल ही में नाइट में बहुत जगह भी है, ठीक है, आपको लेके शायद किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई आपसे कुछ अभी हाल ही में 2-3 दिन या कल से 2-3 दिन की एनर्जी, 3 डेज के अंदर किसी से बात विवाद या कुछ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी आ रही है, इनको महसूस हुआ है कि इन्होंने गलती कर दिया, ठीक है। ये फिर से रिश्ते मेंटेन करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ डियर, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि जब आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता था, तब आपके पार्टनर में आपकी वाद विवाद बढ़ जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे प्रेजेंट में क्या दिख रहा है, ये सारी चीज़ें कटती नज़र आ रही है और ये धीरे धीरे ना एकदम से समाप्त हो जाएंगी, और ये समाप्ति ही होते नज़र आ रही। इनको एहसास है, ठीक है। और अभी तक जो भ्रम का पर्दा पड़ा था, ये अब जो ये मतलब आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, इस प्रेम को आप सामने से रिसीव करते नज़र आ रहे हो। दोनों तरफ से ये मुझे रिसीविंग नज़र आ रही है, ठीक है। आप जा सकते हो, कहीं यात्रा हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत प्यारी, बड़ी सुंदर रीडिंग अच्छी सी निकल के आई है ना। मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया है ऐसे रीडिंग देख के, ठीक है। तो बहुत प्यारी, हम आगे के देख लेते हैं कुछ मैसेज। ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज है, क्या देना चाह रहे हैं, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। ओहो, रिजॉल्व, आपकी कोई समस्या का समाधान यहाँ होने जा रहा है डियर। यदि आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस समय कोई समस्या आपके दिमाग में चल रही है या कई दिनों से चल रही है कि कोई घर, मकान, गाड़ी लेना चाह रहा है, बदलना चाह रहा है, या कोई आपका जॉब है, नौकरी है जो आप पाना चाह रहे थे, ठीक है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसका समाधान होते हुए हमें नज़र आ रहा है। यहाँ आपके जीवन में कोई तो है जो आपके लक की कुंजी है, मतलब आपके लक
का जो समस्या का मतलब जो भी समस्याएं आप समझ लीजिए, सॉरी, ठीक है, किसी का समाधान मुझे यहाँ होते नज़र आ रहा है। कोई गेट भी ओपन हो रहा है, सफलता का, सक्सेस का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, ठीक है। तो आपने ओके मुझे ग्रो करते आप नज़र आ रहे हैं। आपका बिजनेस हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि आपकी ग्रोथ होने का, ठीक है। कंफर्ट जोन में आप मुझे जाते नज़र आ रहे हैं, मतलब आप जहाँ से होंगे उससे एक स्टेप मुझे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, ठीक है। कहीं ऐसा जगह मिलेगा जहाँ आप बहुत थोड़ा आलसी भी हो जाएं, लेकिन एक्टिव रहिएगा, ठीक है। धन आके आलसी नहीं बना जाता, बल्कि और एक्टिव होना चाहिए। अलाइनमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है, तीनों अलाइन हो रही हैं आपकी, ठीक है। ओके मुझे यहाँ पे रिस्क, इस समय आपको कोई रिस्क लेना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन छोटा मोटा रिस्क आप लीजिए, ठीक है। बिना रिस्क लिए जीवन नहीं चलता है, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अगर छोटा मोटा रिस्क लेना पड़ रहा है, बिल्कुल लीजिए, ज़रूर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोता है, ये निश्चित है, ठीक है। तो लेना चाहिए आपको। यहाँ पे मुझे आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस नज़र आ रही है। शिव शक्ति का जैसे कि आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो इस समय मुझे यहाँ पे आपकी मेन चीज़ ना, अपने कोई आप डिवाइन काउंटर पार्ट से अपने मिलने वाले हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकती है, या डिवाइन द्वारा बनाया गया कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, ठीक है, जो आपके लिए बना है। ऐसे रिश्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बैलेंस है, और जब बैलेंस हम होते हैं तभी यूनियन संभव होता है, अन्यथा नहीं। अगर हो भी गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वरीय विधान है। बहुत फायरी है, बहुत ज़्यादा। आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा आज, ठीक है। रात के टाइम में तो मैं तो कहूँगी चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप करते रहिए, ठीक है, भगवान का। कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ध्यान करते रहिए, जाप करते रहिए, ईश्वर को अंदर जगह दीजिए, चिंतन करते रहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ बवाल करने वाले हैं, लेकिन होगा नहीं, सब उल्टा जाएगा। इस में आपका उदय हो रहा है, याद रखिएगा। कोई कितना भी कोशिश करे लेकिन असफल रहेगा। तांडव का कार्ड आया है, ओके। आपको जॉय करने के लिए कहा जा रहा है। जिस चीज़ से भोले बाबा आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, ब्लेसिंग दे रहे हैं भर भर के, और बहुत खुश हैं, ठीक है। अब बाबा यही चाहते हैं कि आप भी खुश रहो, ठीक है। तो आपकी खुशी का कोई परवाह करे या ना करे, बाबा ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी खुश रहना है, ठीक है। ओके, महादेव का कार्ड आया है। जो इल्यूजन था, जो भ्रम था, वो आपके जीवन से कट ऑफ हो रहा है, पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, ठीक है। ये त्रिशूल ही ख़त्म कर रहा है, ठीक है, जिसमें माँ शक्ति और माँ भोले बाबा दोनों की एनर्जी है, ठीक है। और इससे आपकी नकारात्मकता खत्म हो रही है, जो पूरी तरह से, ठीक है, ओके। हर भ्रम का पर्दा यहाँ ख़त्म होते नज़र आ रहा है। जब भ्रम ख़त्म होगा तभी दिव्य रूप सामने आएगा, ठीक है। ओह माय गॉड, फिर से शिव शक्ति की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अपार ब्लेसिंग है, याद रखिए, ठीक है। आपके जीवन में बहुत ही प्रेम आ रहा है, ठीक है, शक्ति बढ़ाई जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऊर्जा से आप भरे, ठीक है। आपका
आपके फेस में एक अलग सा ग्लो आने वाला है, ठीक है। एक ग्लो होगा एनर्जी बैलेंस का, ठीक है। आपकी इनकी ब्लेसिंग मिलना, इनकी शिव शक्ति की ब्लेसिंग मिलना आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव और यहाँ पीस आते हुए नज़र आ रहा है मुझे। बैलेंस वाला पीस है, ठीक है। ओके, डमरू का कार्ड आया है। चेंजेस है, बदलाव है, कुछ भी हो सकता है। नई जगह जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रिश्ते नए मिल सकते हैं, नया शुरू हो सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है, नई नई चीज़ें हो सकती है आपके साथ, ठीक है। नई एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, माइंड बॉडी सोल अलाइन में आ रही है, मतलब बहुत सारी एनर्जी। ओम की ध्वनि आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती है, ओम दिखाई दे सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ओके। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मैं कान्हू के एक मैसेज लूँगी। कान्हा क्या कह रहे हैं, प्लीज़ कान्हू मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगते। सुख दुख लाभ हानि को छोड़ के कर्म करिए, जो कर्म सत्य हो, सत्य की ओर ले जाए, वही काम करना है। अगर आप ऐसा काम करते हैं डियर तो आपको पाप नहीं लगेगा। भले आप गृहस्थ में हो, विरक्त हो, कहीं भी, किसी आश्रम, कहीं से भी हो, ठीक है। यदि आप इस कर्म को अपनाते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपका कर्म भगवान को समर्पित हो जाएगा, भगवान उसे ले लेंगे, ठीक है। और कोई ऐसे भी पूछते हैं कि क्या भगवान को समर्पित कैसे करें। आप अच्छा अच्छा कर्म करिए, समर्पित करने की ज़रूरत नहीं, भगवान ले लेंगे। समझ रहे हैं, मत करिए समर्पित। अगर नहीं समर्पण कर पा रहे हो डेली डेली, या हम क्या करें, अच्छे कर्म करिए तो खुद ही ले लेंगे। समझ रहे हैं, जो अच्छा करते हैं वो ब्रह्मांड का है, यूनिवर्स का है, प्रकृति का है, वो ले लेंगी, ठीक है। आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके अच्छा कर्म करें, अच्छा बोले, अच्छे विचार रखें, ठीक है। खुद भी आगे बढ़े, लोगों को भी आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, ठीक है। आपका विचार शुद्ध है, अच्छा है, तो याद रखिए आपका जीवन कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं उनके लिए मैसेज ले लेती हूँ डियर, जो मुझे सुपर थैंक्स किए हैं। ओके, रामावतार कश्यप, रामावतार कश्यप जी हैं। देख लेते हैं डियर आपके लिए क्या मैसेज है। किंग ऑफ सोर्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्स। जो सत्य के प्रतीक होते हैं उनके लिए ऐसा ही होता है, 4 ऑफ वांड्स। ओके, मैं समझ गई हूँ। यहाँ पे डियर आपने बहुत अच्छा काम किया है। लगातार धोखे चपेटों के चक्कर काटते काटते फाइनली आपने खुद को इतना स्ट्रांग इस समय बना लिया है ना। आप किसी की खैर नहीं, सब दूर दूर रहो, ठीक है। आपने सीधे सीधे आपकी एनर्जी ऐसे लोगों को बता रही है, ठीक है। और इस समय मुझे आप केवल अपनी ग्रोथ पे पूरी तरह से फोकस हो। क्या चाहिए आपको, आपके माइंड में है, ईश्वर चाहिए, काम चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें चल रहा, और जजमेंट भी हो रहा है। ईश्वर का कोई ऐसी ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही है, या ईश्वर आपको ऐसा ब्लेस्ड कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करते आप नहीं थकने वाले, मतलब बहुत सारी ईश्वर को शुक्राना करने वाले हो, ठीक है। आप मुझे इस एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। खुद को भी प्रोटेक्ट आप करते नज़र आ रहे हो, अपनों को भी प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। इस समय इस एनर्जी में हो आप, ठीक है। इस समय मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यदि आपकी मैरिज हो गई है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई तो मैरिज का योग है, ठीक है। साथ ही साथ घर, मकान, गाड़ी, बंगला कुछ भी आप लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है लेना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ योग बन रहा है, आप ले सकते हैं, ठीक है। योग बनता नजर आ रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने जा रही है। आपने मैनिफेस्ट किया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो मांगा है ईश्वर से वो होने जा रहा है। आपके कर्म भी अच्छे हैं, ना कि मैनिफेस्टेशन ही है, एक कर्म भी अच्छा है आपका, इसलिए ऐसा संभव है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज रहा है। अपनी एनर्जी को मेंटेन बनाए रखें, बैलेंस रखें, और निरंतर नाम जाप, ध्यान, पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं निरंतर करते रहें। थैंक यू सो मच।
तो उसके बाद हम सतीश जैन जी देख लेते हैं आपके लिए डियर क्या मैसेज है, क्या ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, कौन सा गाइडेंस, कौन सा मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहिए। प्लीज़ बाबा, क्या है सतीश जी के लिए मैसेज। पहला ही कार्ड आया है डियर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पैसे आप बना रहे हो या बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पैसे के लिए काम करिए, ठीक है, सफल होंगे आप। 6 ऑफ वांड्स। ठीक है, ओके, आपकी यात्रा हो रही है, यात्रा ऐसी है जहां आपको ग्रोथ कराएगी। आप कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी काम में खुद को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है, मतलब किसी काम को पकड़ के उसमें आगे बढ़ जाना, उसके कोई बिजनेस से शुरू करके उसमें आगे की ओर ले जाना। यदि आप ये सारा काम करते हैं या कहीं जाना है बिजनेस पर्पस या किसी के पर्पस से अगर आपको जाना है, कहीं यात्रा है आपकी, तो डेफिनेटली जाइए। ठीक है, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। मुझे आपकी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पैसे पे काम आपका बनता नज़र आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी, कोई ना कोई महिला ज़रूर है आपकी शत्रु। ये अमावस्या पूर्णिमा को ज़रूर ये कर्मकांड करती है महिला। ठीक है, इससे सावधान रहिए और ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। डेफिनेटली यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, चैरियट का कार्ड आया है। यहाँ कान्हा की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, या शिव शक्ति की भी हो सकती है, कि जो कि इस महिला की वाट लगाएंगे। ठीक है, ये आपके रास्ते से हटाई जाएगी, इसका काम कुछ भी नहीं चलने वाला है। इनका सारा सीन एंडिंग हो चुका है, समाप्ति की ओर जा चुका है। अब इनका मतलब जो कर्मकांड है वो नहीं चलने वाला है। अब झूठ कपट फरेब नहीं चलने वाला है, तंत्र मंत्र स्पेल नहीं चलने वाला है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं अपनी सुरक्षा जरूर करते रहें। आजकल तो बिल्कुल करिएगा, सबको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कम सोइएगा रात में, रात थोड़ा जागरण 1-2 घंटे तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिसके ऊपर प्रभाव है इन चीज़ों का। 12-1, ठीक है, 2 तक, ठीक है, हो सके तो, नहीं तो 12-1-2 घंटे के लिए तो अच्छा प्रॉपर बैठ के आप लोग मेडिटेशन, ध्यान या जाप वगैरह कर लीजिएगा अपनी सुरक्षा के लिए। ओके, तो डियर ये रही आप लोग की रीडिंग। हम चलते ही मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहें, खूब मस्त रहिए, अच्छे काम करिए, अच्छी सलाहें दीजिए। ठीक है, खुद भी अच्छा करें, लोगों को भी करने दें, या जो आपसे मदद बन पाए वो करें। ठीक है, थैंक यू डियर। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप संपर्क कर सकते हैं डियर, ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें, डिटेल आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, परम पूज्य श्री दोराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।